एनसीईआरटी की किताबें एक बार फिर विवादों में है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे वही देश का भविष्य तय करेंगे। और अगर इतिहास ही विवादित हो जाए तो सोचिए हालात कहां पहुंचेंगे। आज हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी विवाद के पीछे की पूरी कहानी, इसके कारण जिम्मेदार कौन है और इसका असर किस पर पड़ेगा। एनसीईआरटी ने पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के लिए एक नया मॉड्यूल जारी किया। इसमें साफ साफ लिखा है, बंटवारे की मांग जिन्ना ने की और कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और माउंटबेटन ने जल्दबाजी में से लागू कर दिया। यानी पाठ्य पुस्तक सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है और वहीं से शुरू हो गया राजनीतिक घमासान। दरअसल सरकार चाहती है कि युवा पीढ़ी पार्टीशन की त्रासदी और उसके असली कारणों को जाने, इसलिए यह मॉड्यूल बनाया गया ताकि बच्चे डिबेट और चर्चा कर सके। लेकिन इतिहास बदलने के सवाल ने इसे सिर्फ शैक्षिक मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे राजनीतिक हथियार बना दिया। मॉड्यूल के मुताबिक जिन्ना ने 2 राष्ट्र की मांग की, कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार किया और देश को बांटने का रास्ता आसान कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण इतनी जल्दी कर दी कि लाखों लोग विस्थापित और बेघर हो गए। यानी दोष तीनों पर डाला गया, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़े ने कहा कि अगर इसमें सच नहीं है तो इस किताब को आग लगा दो। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि असली जिम्मेदार थे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस ने भी उस दौर में कोई योगदान नहीं दिया। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण, तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी। 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे, और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं, ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सच्चाई और कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक गलतियों को छुपा रही है। सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ी आखिर पढ़े क्या, इतिहास जैसा वास्तव में था या राजनीति का वह रूप जो सत्ता में आने वाली सरकार के हिसाब से बदलता रहता है। आज का युवा पहले ही बेरोजगार और करियर की चुनौतियों में उलझा पड़ा हुआ है। क्या अब उसे इतिहास और राजनीति के विवाद में भी उलझा देना सही है? इतिहास हमें जोड़ना सिखाता है, लेकिन आज वही इतिहास राजनीति का हथियार बन गया है। एनसीईआरटी की किताब बच्चे के दिमाग गढ़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दिमाग इतिहास समझेगा या फिर राजनीतिक मतभेद। बंटवारे ने लाखों जिंदगियां छीनी थी और आज उसी बंटवारे को लेकर राजनीतिक फिर से गर्म है। याद रखिएगा, इतिहास बदलने से भविष्य नहीं बदलता, और अगर बदलना है तो सबक से सीखकर भविष्य को मजबूत बनाइए, न कि अतीत को हथियार बनाइए।
धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हर पल की खबर आप तक।